गुड मॉर्निंग एवरीवन बच्चों। तो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको मीन, मोड और मीडियन के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एंड वी आर गोइंग टू स्टडी बार ग्राफ। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? बार ग्राफ के बारे में। इसके बारे में बार ग्राफ के। ठीक है, तो बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ एक तरीके का चार्ट होता है जिसमें हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। किसका इस्तेमाल करके? रेक्टेंगुलर बार्स का या फिर रेक्टेंगुलर कॉलम्स का इस्तेमाल करके हम उस डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप ये एक पिक्चर देख सकते हैं, ये क्या है? रेक्टेंगुलर बार्स है। हम ये कह सकते हैं ये क्या है? रेक्टेंगुलर कॉलम है। ठीक है, तो ये इस तरीके के, और हमने इन रेक्टेंगुलर कॉलम्स के थ्रू अपने डाटा को रिप्रेजेंट किया है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको फेवरेट कलर दिया है रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब वो कलर किसने स्टूडेंट्स का फेवरेट है। जैसे रेड कलर 43 स्टूडेंट्स का, ग्रीन 19, ब्लू 55, येलो 49, ऑरेंज 34। तो इस डाटा को इन्होंने क्या किया है? इस बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया है। किस पर रिप्रेजेंट किया है? बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया है। जैसे यहाँ पर उन्होंने स्टूडेंट शो किए हैं, यहाँ पर फेवरेट कलर। अब इसको ग्राफ बनाने के लिए हमें एक स्केल की ज़रूरत पड़ती है। हम इस तरीके से सारे नंबर्स तो लिख नहीं सकते, तो हम एक स्केल बना लेते हैं कि हमारा 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 10 स्टूडेंट्स के बराबर है। या हमने मान लिया जिस तरीके का हमें रिक्वायरमेंट होती है उसी तरीके से हम मान लेते हैं। जैसे हमने माना कि 1 यूनिट बराबर है 5 स्टूडेंट्स के बाद इक्वल, या 1 यूनिट इक्वल है 10 स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो ये आपको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सोचनी पड़ती है कि किस तरीके से हम कितना कितना स्केल यहाँ पर लें। ठीक है, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन समझाती हूँ जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि बार ग्राफ आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तो बच्चों बार ग्राफ बनाने के लिए आपको इस तरीके की नोटबुक की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, आप मार्केट से इसको परचेज़ कर सकते हैं, आपको इजीली अवेलेबल होगी। और देखिए इस तरीके की आपकी नोटबुक होती है। 1 साइडेड प्लेन पेज होते हैं एंड सेकंड साइडेड आपके ये ग्राफ बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये ग्राफ। इसी ग्राफ पेज पर आपको क्या बनाना होता है? बार ग्राफ। और यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन दिया होता है उसे लिखना होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए आप अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हम आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं जिसमें हमें डाटा को रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ पर। ठीक है, जैसे देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। आपको 6 डिफरेंट क्लासेस के 6 डिफरेंट क्लासेस में कितने चिल्ड्रन हैं वो आपको नीचे दिए हैं। रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ। आपको इस डाटा को किस पर रिप्रेजेंट करना है बच्चों? बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। देखिए यहाँ पर आपको क्लास दी है 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए कि 5th क्लास में इतने बच्चे हैं, 6th में इतने, 7th में इतने, 8th में इतने, 9th में इतने और 10th में। ठीक है, देखो 80, 90, 100, 95, 120, 135। ठीक है, इस तरीके से आपको ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखे हैं इन 6 डिफरेंट क्लासेस। फर्स्ट आपसे पूछा है, पहले हम इसको क्या करेंगे? डाटा पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि 1 2 3 4 कहाँ तक गए? 135 तक। ऐसे तो हमारा कितना बड़ा बार ग्राफ बनेगा, तो इतना बड़ा तो बनाना ही नहीं है, बन ही नहीं सकेगा आपका। इतना तो बड़ा आपका पेज भी नहीं है। ठीक है, इसलिए हम क्या लेते हैं? स्केल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? स्केल। तो हमने जैसे माना इस बार ग्राफ के लिए हमने इस वाले पेज पर लिखेंगे। कौन से पेज पर लिखेंगे? इस वाले पेज पर। और ये जो इसके बाद जो प्लेन पेज है उस प्लेन पेज पे आप इस क्वेश्चन नंबर 3 को पूरा उतारेंगे। ठीक है, आपको फुल क्वेश्चन उतारना है। ग्राफ पेज पर आप ग्राफ बनाएंगे और जो ब्लैंक पेज है, जो लाइनिंग वाला आपका पेज है, उस पर आप क्या बनाएंगे? उस पर आप क्वेश्चन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? क्वेश्चन। ध्यान से समझ लीजिए, उसी तरीके से आपको काम करना है मैथ्स का, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, तो उसको ध्यान से समझ लीजिए। ग्राफ वाले पेज पर आपको ग्राफ बनाना है और लाइनिंग वाले पेज पर आपको क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, अब देखिए हमने स्केल माना कि 1 स्केल माना
स्केल लिखा कि जो आपका 1 यूनिट है, स्टूडेंट्स दिए हैं तो हमने मान लिया कि जो 1 यूनिट है वो 10 स्टूडेंट्स के बराबर है। हमने स्केल क्या माना कि जो 1 यूनिट है वो 10 स्टूडेंट्स के बराबर है। ठीक है, चलिए अब हम ग्राफ बनाना सीखते हैं। तो स्केल हमने क्या माना है कि 1 यूनिट बराबर है 10 स्टूडेंट्स के। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, क्योंकि देखिए सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है 135, तो हम कहाँ तक ले लेते हैं 140 तक ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 0। कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से स्टार्ट होगा। आप ये नहीं 10 से स्टार्ट नहीं करेंगे, आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ, देखो ये जो स्मॉल छोटी छोटी अंडर लाइन्स बनी है, आप अपनी ग्राफ नोटबुक में देखिए, जो छोटी छोटी लाइन्स बनी है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं 1 यूनिट को, मतलब जैसे एक नंबर को 1 2 3 4 5, तो ये मिडल वाली लाइन 5 हो गई, फिर 6 7 8 9 10, ये क्या हो गई 10, है ना। तो हम इतना इतना डिफरेंस सभी में लेंगे। अब देखिए स्टार्ट आपका कहाँ से हो रहा है 80 से, तो मतलब हमें 0 से लेकर 80 तक के नंबर्स लिखने पड़ेंगे, बट उनका लिखने का कोई भी यूज़ नहीं है, उनका लिखने का कोई भी यूज़ नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों 0 और 80 के बीच में स्टार्ट हम कहाँ से यहाँ पे 80 लिख ले रहे हैं, और 0 और 80 के बीच में हम लगा देंगे ब्रेक। क्या लगा देंगे ब्रेक, मतलब एक जिगजैग फॉर्म क्रिएट कर देंगे। कैसी फॉर्म क्रिएट कर देंगे जिगजैग, और उसको हम बोलते हैं ब्रेक। ये इसलिए लगाया हमने ब्रेक, ये इसको शो कर रहा है कि 0 से लेकर 80 के बीच में सारे नंबर्स आपके इंक्लूड हैं। 10 20 30 40 50 60 70, ये नंबर्स अब आपको लिखने नहीं पड़ेंगे क्योंकि इनका इसमें कोई यूज़ नहीं है, हमें कोई इस पर रिप्रेजेंट तो करना नहीं है, कोई डाटा 80 से नीचे तो नहीं है ना, 80 से लेस देन कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए हमने ब्रेक लगा दिया। ओके, अब स्टार्ट करते हैं 80, फिर यहाँ पर 90 100 110 120 130 और 140। कहाँ तक बनाया हमने 140 तक, और यहाँ पे ऊपर लगा दिया हमने एरो, क्योंकि हमें लार्जेस्ट नंबर हमें क्या दिया है 135, तो हम 140 तक लिख लेंगे। ये हमने क्या लिखे हैं बच्चों यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, चलिए अब हम एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे जहाँ पर हम क्लासेस को डिनोट करेंगे। यहाँ पे तो हम रेक्टेंगुलर बार बनाएंगे, रेक्टेंगुलर कॉलम्स बनाएंगे। अब देखिए 5th क्लास में कितने बच्चे हैं 135, तो हम एक कॉलम छोड़ देंगे, फिर 135, मतलब 135 किसके बीच में आएगा 130 और 140 के बीच में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं 131 132 133 134 और 135। कहाँ पर आया 135, यहाँ पर आया। कहाँ पर आया देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो हम बनाते हैं, तो इसको हम स्किप कर देंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट किया, देखिए स्किप करने के बाद स्टार्ट करेंगे कहाँ पे 135 यहाँ है, तो ये बन गया आपका। ठीक, थोड़ा और ऊपर यहाँ तक है 135, है ना। स्केल का यूज़ करके ही आपको इन कॉलम्स को बनाना है, रेक्टेंगुलर कॉलम्स को आपको स्केल का यूज़ करके ही बनाना है। तो ये क्या बन गया आपका 135। मैं इसको एक बार पेन से बना देती हूँ ताकि आपको इजीली वीडियो में दिखाई दे, बट आपको बनाने किससे हैं पेंसिल से ही। और जो लाइनिंग वाला पेज है उस पर आप ब्लैक पेन से क्या करेंगे पूरा क्वेश्चन नोट करेंगे। ठीक है, अब 135 के आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है 120, फिर हम एक स्किप कर देंगे, फिर हम 120 बनाते हैं। 120 कहाँ है यहाँ, यहाँ मतलब ये क्या हो गया 120, ये क्या बना दिया हमने 120 का। ठीक है, ओके,
फिर उसके बाद है 95। 95 किसके बीच में आएगा? 90 और 100 के बीच में। 91, 92, 93, 94 और यहाँ पर क्या आ गया? 95। देखो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से आप मैच करते हुए लेकर आएंगे और यहाँ पर आ गया 95। तो हमने क्या बना दिया, ये 95। ठीक है, फिर 100, फिर क्या है 100, तो 100 तक जाएंगे। देखिए ये क्या बन गया 100। आप ये एक एक स्किप करते जाएंगे बीच में गैप के लिए। फिर हमें क्या बनाना है 90। 90 पे जाते हैं। देखिए 90 यहाँ आ गया। 90, ठीक है, फिर 80। 80 यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका बार ग्राफ पे हमने डाटा रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको इसी देख के आप खुद पहचान सकते हैं कि 5th क्लास का कहाँ पर है। देखिए 135, 6th क्लास का 120, 7th का 95, 8th का 100, 9th का 90 और 10th का 80। ठीक है, आप देखकर खुद पहचान लेंगे। तो ये आपका बन गया बार ग्राफ। अब हमें यहाँ पर हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखे थे, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे क्लासेस। तो आप यहाँ पे इस तरीके से यहाँ लिखेंगे 5th, फिर यहाँ 6th, यहाँ 8th। चलिए लिख लीजिए फटाफट से। देखिए बच्चों, तो ये आपका पूरा कंप्लीट बार ग्राफ तैयार हो गया। ठीक है, जो डाटा हमें टेबलर फॉर्म में दिया था, हमने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, ग्राफ के फॉर्म में, है ना। क्या बना लिया हमने, बार ग्राफ। ओके, ध्यान रखिएगा आपको उसको पेंसिल से बनाना है। मैंने वीडियो में आपको क्लियरली शो हो इस वजह से मैंने पेन से बनाया है। चलिए अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, हम उन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। फर्स्ट आपसे पूछा है हाउ वुड यू चूज़ अ स्केल। आप किस तरीके से स्केल को चूज़ करेंगे। तो हमने क्या स्केल चूज़ किया कि जो 1 यूनिट है वो किसके बराबर है, 10 स्टूडेंट्स के बराबर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो आप मुझे बताइए कौन सी क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, सबसे ज़्यादा बच्चे कौन सी क्लास में। देखिए आप ग्राफ को देखकर पहचान सकते हैं, जिसका कॉलम बड़ा है उसी में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, तो उसका कॉलम बड़ा है। 5th क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है और मिनिमम किस में है, 10th। ठीक है, नेक्स्ट है आपसे फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। मतलब आपको रेशियो निकालना है किसके बीच में, क्लास 6th में जितने स्टूडेंट्स हैं और क्लास 8th में जितने स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों के बीच में आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे रेशियो इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6th। फिर क्या करेंगे, हम डिवाइड का साइन दिखाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसके बीच में निकालना है, 6th और 8th के बीच में, इन क्लास 8। ठीक है, अब बताइए स्टूडेंट्स 6th क्लास में कितने बच्चे हैं, 120। 8th क्लास में कितने बच्चे हैं, 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। 12 से 10 कितनी बार जाएगा, ये 6 और ये 5। तो रेशियो क्या आ गया बच्चों, देखिए 6/5 आया ना, इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे, 6 डबल डॉट और ये 5। तो ये किसका साइन होता है, ये रेशियो का साइन होता है। कैसे लिखेंगे, 6/5 क्या है, 6/5। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया हो कि बार ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। चलिए अब हम 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, यूज़ द बार ग्राफ। आपको ये बार ग्राफ दिया है, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स दिए हैं और यहाँ पर पेट एनिमल्स दिए हैं, मतलब डॉग्स कितने बच्चों के पास है, कैट्स कितने बच्चों के पास है, रैबिट कितने बच्चों के पास है, हैमस्टर कितने बच्चों के पास है और अदर्स और कोई और पेट है वो कितने बच्चों के पास।
पास है। ठीक है, तो आपको ये बार ग्राफ देखना है एंड यू हैव टू गिव द आंसर्स ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए ए क्या है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, आपको बताना है कि सबसे पॉपुलर पेट कौन सा है। पॉपुलर पेट मतलब जितने बच्चों के पास, जितने ज़्यादा बच्चों के पास वो होगा वही पॉपुलर है। देखिए डॉग्स कितने बच्चों के पास है, 8 बच्चों के पास। डॉग्स कितने बच्चों के पास है, 8। कैट्स 10, रैबिट्स 2, हैमस्टर देखिए 4 और 6 के बीच में मीन्स 5, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 8, 10, ये 2, ये 5, और ये अदर्स किससे, देखिए आप 2 और 4 के बीच में मीन्स 3। तो हमने लिख लिया कि डॉग्स 6 बच्चों के पास है, कैट्स 10 बच्चों के पास है, रैबिट्स 2 बच्चों के पास है, हैमस्टर 5 बच्चों के पास है और अदर्स 3 बच्चों के पास है। कौन सा पॉपुलर पेट है, सबसे ज़्यादा बच्चों के पास क्या है, कैट। सबसे ज़्यादा बच्चों के पास क्या है, कैट, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, कैट्स। कौन सा पॉपुलर पेट है, कैट। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट, अब आपको बताना है कि कितने बच्चों के पास डॉग है पेट के रूप में। तो कितने बच्चों के पास है डॉग है पेट के रूप में, 8 बच्चों के पास। कितने स्टूडेंट्स के पास है, 8 स्टूडेंट्स के पास। मीन्स आप बार ग्राफ को देखकर बहुत सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों का आंसर दे सकते हैं कि सबसे पॉपुलर पेट कौन सा है जिसका कॉलम सबसे ज़्यादा होगा, बड़ा होगा सबसे कॉलम। तो इस बार ग्राफ को देखकर आप बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो यही है, इसमें आपको बार ग्राफ दिया है और आपसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर पूछे। अब इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सेकंड में भी यही है, आपको ये बार ग्राफ दिया है और इसे देखकर आप कुछ क्वेश्चंस का 4 क्वेश्चंस दिए हैं, उन 4 क्वेश्चंस का आंसर देंगे। ठीक है, तो आज आपको अपनी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।